बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईसीएस के स्टूडेंट के लिए हमने एक नया चैनल डेवलप किया है। इसका नाम है कंप्यूटर स्टडीज़ स्टूडियो। यहाँ पर आपको आईसीएस पार्ट सेकंड के जो लेक्चर्स हैं वो डेली आपको मिल जाया करेंगे, जो हम जूम पे लेक्चर किया करेंगे। आप उसको वॉच कीजिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसको प्रॉपर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज अ प्रोग्राम? A well-defined set of instructions given to computer is called a computer program. Well-defined. Well-defined का वर्ड यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ये पहले से उन्होंने इसकी बाउंड्रीज जो है वो मुतय्यन कर दी हुई हैं कि आपने इस वर्ड को इस्तेमाल करना है, इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वो आपको वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं। इन कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम अपने किसी भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं। अब इस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को राइट करने का तरीका भी हमारे पास है, उसके मुतालिक आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का मजमूआ। जैसे आप एक मैथ का क्वेश्चन हल करते हैं, आप पहली लाइन में लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए और बी को जमा किया, आपके पास आंसर आ गया सी। ये कंप्लीट आपके पास एक इंस्ट्रक्शन हो गई। अगली लाइन में आप लिखते हैं सी मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू एफ, तो अब आपके पास दूसरी इंस्ट्रक्शन हो गई। इस तरह से हम किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से जो हम इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बनाते हैं, फिर उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है। A set of instructions given to computer to solve a problem is called computer program. Set of instruction, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, हदायत का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब कंप्यूटर आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड सिर्फ उस सूरत कर सकता है जब आप उसको कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। A computer can only understand computer language, बाइनरी एंड टीचर्स, बाइनरी कोड, मशीन कोड, ये डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट बुक्स के अंदर हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, 0-1 पर मुश्तमिल है। तो जो कोड 0-1 पर मुश्तमिल होगा, कंप्यूटर सिर्फ उसको समझ सकता है, उसके अलावा कंप्यूटर किसी दूसरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। अब आ जाते हैं प्रोग्राम लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्राम को हमने राइट करना है तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। उस प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे। A set of words and symbol used to write a program is called program language. कुछ प्रोग्राम लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि आपको मखसूस वर्ड्स प्रोवाइड करती हैं कि आप इन अल्फाज को इस्तेमाल करें और इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एक एक इंस्ट्रक्शन को राइट कर सकते हैं। लाइक ये नीचे आपके पास लिखा हुआ है ADD, MUL, SUB, तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हैं। हम जस्ट इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम कोई वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आप मुख्तलिफ सिंबल्स को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। A program language is a means of communication between user and computers. एक्चुअल प्रोग्राम लैंग्वेज का मकसद हमारे पास क्या होता है? हमने कम्युनिकेशन करनी है, किसके साथ करनी है? कंप्यूटर के जरिए। अब दो बंदों के दरमियान कम्युनिकेशन उस वक्त हो सकती है जब दोनों बंदे एक ही लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है, कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और हमें 0-1 की लैंग्वेज में उसको बताना या समझाना नहीं आता, जिसके लिए हम मुख्तलिफ लैंग्वेज का सहारा लेते हुए कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन जब तक 0-1 की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, कंप्यूटर्स को इसके मुताल्लिक पता नहीं चलता। अब इन प्रोग्राम लैंग्वेजेस को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के नाम से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। उनके ज़रिए हम अपनी इजी इंग्लिश या उस सेंटेंस को फॉलो करते हुए जो हमने इंस्ट्रक्शंस को राइट किया होता है उसको 0-1 में कन्वर्ट कर सकते होते हैं।
Every program language has its own rules called syntax. अब दुनिया में जितनी भी प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हम प्रोग्राम राइट करते हैं, हर प्रोग्राम को लिखने का तरीका जो होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। जिस तरह से एक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो जब आप उसमें एक सेंटेंस को लिखते हैं, आपने वर्ब कहाँ पे लगाना है, एडवर्ब कहाँ पे आपने एडजस्ट करना है, फिर इनकी तरतीब को जहन में रखते हुए आप एक सेंटेंस को राइट करते हैं। अगर इनकी तरतीब गलत हो जाती है तो आपका फिक्रा भी गलत हो जाता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स को जहन में रखते हुए, सिंटैक्स को देखते हुए हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं, और हर कंप्यूटर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन की, हमने बात की थी। देखिए, पाकिस्तान से अगर कोई बंदा यूरोपियन कंट्री में जाता है तो वहां की लैंग्वेज है इंग्लिश। यहाँ से एक ऐसा बंदा यूरोपियन कंट्री में जाता है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, फिर वो वहां पे जाके क्या करता है? अब वहां पर एक ऐसा बंदा होता है जिसको हम ट्रांसलेटर्स का नाम देते हैं। अब ट्रांसलेटर बंदा क्या करता है? हमारा जो उर्दू जानता है और जो इंग्लिश स्पीकर बंदा है, इनके दरमियान में वो बंदा खड़ा है। उस ट्रांसलेटर को इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है और उर्दू लैंग्वेज भी आती है। जब हम उर्दू में बात करते हैं तो वो हमारी जुबान को समझता है, हमारी बात को समझता है, समझकर इंग्लिश में इंग्लिश स्पीकर को बताता है। अब इंग्लिश स्पीकर क्या करता है? उस फिक्र को समझता है, समझने के बाद उसका जवाब देता है इंग्लिश के अंदर, और जो आपका ट्रांसलेटर था वो उसको समझकर आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता है। सेम इसी तरह जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, हमें नहीं पता कंप्यूटर की 01 लैंग्वेज क्या है, हमें उसके मतलब नहीं पता, तो दरमियान में हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में लाए जाएंगे जो हमारी इंस्ट्रक्शन को 01 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएंगे कि हम उससे क्या काम लेना चाहते हैं। अब लैंग्वेज से डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा देख लें नंबर सिस्टम। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। दुनिया में इस वक्त 4 नंबर सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। यह नंबर सिस्टम 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। एक नंबर है 0 और दूसरा 1। इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट इस नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं। आपने मैथ में 10th के मैथ में सनाई निज़ाम पढ़ा होगा, 2 नंबर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा दूसरा नंबर सिस्टम जो हमारे पास है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, 0 to 7। इसके अंदर 8 डिजिट होते हैं। तीसरा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये 0 to 9, 10 डिजिट पर मुश्तमिल है, और आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम इसी नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। इसके बाद चौथा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 0 to 9, 10 डिजिट इसके अंदर है, और कैपिटल A to कैपिटल F 6 डिजिट और हमारे पास है। तो टोटल 16 डिजिट्स पर ये नंबर सिस्टम मुश्तमिल है। A computer can only understand binary number system। अब इन 4 नंबर सिस्टम में से कंप्यूटर सिर्फ एक नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, और है वो 0 1, या जिसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम का नाम देते हैं। इसके अलावा कोई नंबर सिस्टम कंप्यूटर समझ नहीं सकता। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेजेस। बेसिकली हमारे पास अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं प्रोग्राम लैंग्वेजेस की। एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है? लो लेवल लैंग्वेज, अ लो लेवल लैंग्वेज आर वेरी नियर टू कंप्यूटर लैंग्वेज। अभी हमने बात की थी कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज 2 डिजिट पर मुश्तमिल है, 0 और 1। तीसरा कोई डिजिट इसके अंदर नहीं है। वो कहता है कि ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये बहुत नजदीक है हमारे पास 0 1 एंड वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। अब यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज से मुराद हमारी होती है इंग्लिश लैंग्वेज। कहता है इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत दूर है, और जो हमारे पास 0 1 की लैंग्वेज है उसके बहुत ही नजदीक है लो लेवल लैंग्वेज। द लो लेवल लैंग्वेज इज मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। 2 मेन कैटेगरीज हैं, इनके अंदर हम फर्दर डिवाइड करते हैं लो लेवल लैंग्वेज को। एक हमारे पास है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। शुरू शुरू में जिस वक्त कंप्यूटर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, तो सबसे पहली लैंग्वेज जो मार्केट में आई थी वो हमारे पास थी मशीन लैंग्वेज।
ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो है हमें 01 की लैंग्वेज के अंदर देना पड़ती है। अब देखें, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बिट और बाइट के मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बिट, सिंगल जीरो या सिंगल वन को हम बिट कहते हैं, बाइनरी इंटीजर्स। और कंप्यूटर पे जितने भी हमारे पास ये बटन कीबोर्ड पे बने होते हैं ABC 1 2 3, तो अगर हम किसी भी एक बटन को प्रेस करते हैं तो वो 8 बिट्स मीन 1 बाइट की सूरत में कंप्यूटर में जाकर स्टोर होता है। अब हर बटन जो कीबोर्ड पे मौजूद है वो 801 पर मुश्तमिल है, इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। अगर आप एक जीरो को एंटर करते हैं तो वो सिंगल जीरो कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पे 8 जीरो जाकर स्टोर होते हैं। जब आप 1 को स्टोर करते हैं तो लेफ्ट साइड से अगर आप लेफ्ट टू राइट काउंट करें, 7 आपके पास जीरो होंगे और 8वां डिजिट 1 होता है। ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स हैं उन्होंने पहले से इसको कॉम्बिनेशंस को बना के रखा हुआ है। अब जब भी आपने कोई बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, उसने 801 में कन्वर्ट होना है, फिर कंप्यूटर में जाकर वो एंटर होता है। तो जब शुरू में हमारे पास कंप्यूटर आए थे तो बजाय ABC के हमें कंप्यूटर्स को तमाम इंस्ट्रक्शन 01 के अंदर देना पड़ती थी। लास्ट लाइन को थोड़ा गौर से देखिएगा, इसमें 8 8 देखें डिजिट्स का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। एक्चुअल ये एक एक बटन का कोड है। अब जब हमने ABC 1 2 3 लिखना होता था तो हमें इस तरह से 801 कंप्यूटर में एंटर करना पड़ते थे। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता था, उसको पता होता था कि आप उससे क्या उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या उससे काम लेना चाहते हैं। लेकिन इसको याद करना और समझना और इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हर बंदा 01 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता था। तो इस ज़माने में हमारे पास जो प्रोग्रामर थे वो बहुत ज़्यादा कम होते थे। A type of language in which all instructions are written in binary form is called machine language. All instructions, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपने 01 में देनी है, कोई आप सिंबल कोई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे। इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर्स। इट इज ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर इस जुबान को डायरेक्ट समझता था, किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की उसको जरूरत नहीं पड़ती थी। और इस प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ एग्जीक्यूट होते थे। A program written in the machine language can be executed very fast. क्यों वेरी फास्ट है? किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। इधर आपने प्रोग्राम को राइट किया, एंटर की प्रेस की, वो पहले ही आपके पास 01 की फॉर्म के अंदर है, फौरी तौर पर एग्जीक्यूशन आपके पास शुरू हो जाती है। लेकिन इसके जो कोड थे जो लिखा जाता था फाइल के अंदर, वो बहुत ज्यादा लेंथी फाइल बनती थी, क्योंकि हर बटन 801 पर मुश्तमिल होता था। A computer does not need any language translator to understand this language. किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है और विदाउट ट्रांसलेटिंग कंप्यूटर को समझ आ रही। द प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मसला आ रहा था कि जिस कंप्यूटर पे आपने इस प्रोग्राम को राइट किया था, जिस मशीन पर, मशीन से यहाँ पे मुराद होती है आर्किटेक्चर, वो आया 32 बिट्स है, वो 64 है, उसका इंटेल का प्रोसेसर है, उसका मेट्रोला का प्रोसेसर है। जिस मशीन पर आपने ये प्रोग्राम राइट किया था, आप उसी मशीन पे उसको चला सकते थे। दूसरी मशीन पर आपका प्रोग्राम नहीं चलता था। इस चीज को मशीन इंडिपेंडेंट का नाम था। इसका इन्हिसार मशीन पर था। मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। मुश्किल क्यों है? देखिए, हर चीज यहाँ पे 01 में लिखी हुई है। तो अगर ये एक पेज इसको आप कंसिडर करते हैं तो इस पेज पर आपने ये ABC की बजाय 01 की फॉर्म में लिखा हुआ है। कहीं पे कोई एरर आ गया है तो आपको प्रोग्राम शुरू से डिकोड करना पड़ेगा। आपने 8 8 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाते जाना है और अलग पेज पर AB 1 2 3 क्या उसके कोड आ रहे हैं वो लिखते जाएंगे। फिर जाके आपको एरर का पता चलता था, फिर उस एरर को हम रिमूव करते थे। बहुत ज्यादा मुश्किल था यह हमारे पास। इसके बाद हमारे पास असेंबली लैंग्वेज मार्केट में आई। असेंबली लैंग्वेज इज 1 स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज। एक स्टेप ऊपर है, यानी कि इसके बाद हमारे पास आई।
शुरू में मशीन लैंग्वेज में हमारे पास डिफिकल्टीज क्या आ रही थी कि तमाम इंस्ट्रक्शन 01 में लिखना पड़ती थी, प्रोग्रामर बहुत कम हमारे पास होते थे, जिसकी वजह से हमारे पास कम प्रोग्राम मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। फिर उन्होंने असेंबली लैंग्वेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। इट इज आल्सो द लो लेवल लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स। अब जहां पे हम सारी इंस्ट्रक्शन 01 में देते थे, असेंबली लैंग्वेज जिन्होंने डेवलप की उन्होंने कुछ वर्ड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए कि आपने ये वर्ड असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे तो आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। मसलन हमने दो नंबर है उनको जमा करना है, तो जमा करने के लिए उन्होंने आपको एक वर्ड प्रोवाइड किया है कि आप वहां पे लिखे ADD, एड। सब्ट्रैक्शन के लिए लिखे जी SUB। वो कहते हैं कि दीज वर्ड्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। ये वर्ड जो लैंग्वेज ने आपको प्रोवाइड किए थे इनको हम निमोनिक्स का नाम देते थे, और जो प्रोवाइड किए थे लैंग्वेज ने उसके अलावा हम अपनी तरफ से कोई वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हमारे पास आसान होगी एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, जिसमें तमाम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन 01 में हमें लिखना पड़ती थी। यहाँ पे निमोनिक को यूज करते हुए हम थोड़ा तेजी के साथ प्रोग्राम लिख लेते थे। अगर कोई एरर वगैरह आ गया है तो हम उसको थोड़ा आसानी से तलाश भी कर लेते थे। प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आसान हमारे पास होगी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इट इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ज्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। आपने प्रोग्राम लिख लिया, निमोनिक्स उसमें इस्तेमाल कर लिए 01 की जगह पे, अब कंप्यूटर को इन निमोनिक्स का नहीं पता। ADD क्या चीज है, MUL क्या वर्ड है, इसके मीनिंग्स क्या है, कंप्यूटर को नहीं पता। अब इन निमोनिक्स को 01 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, जिसको हम असेंबलर का नाम देते हैं। तो सारी इंस्ट्रक्शन हम एक फाइल के अंदर लिखते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं, उस फाइल को हम कहते हैं सोर्स कोड फाइल। अब ये जो सोर्स कोड फाइल है, थ्रू असेंबलर फिर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ताकि इसमें यूज हुए हुए निमोनिक्स को 01 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके कि हम उससे क्या काम लेना चाहते हैं। A language translator called assembler is used to convert the assembly language programs into machine language। ये निमोनिक्स के मैंने नीचे नाम लिखे हुए हैं, ऐड है, मल है, सब्ट्रैक्ट वगैरह, इस तरह से मुख्तलिफ। आजकल जितने भी प्रोग्राम लैंग्वेजेस मार्केट में आ रही हैं वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इनमें प्रोग्रामिंग इंतहाई ज्यादा आसान है, जिसकी वजह से बेशुमार सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं। रोजाना की तादाद में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहा है। A program language that is very close to human language and very far from computer language is called high level language। ये बिल्कुल उलट है आपके पास मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज वेरी नियर टू कंप्यूटर लैंग्वेज, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वेरी फार फार फ्रॉम कंप्यूटर लैंग्वेज, वेरी नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा नजदीक है। The instructions in these languages are similar to English language, such as input, display, prints, etc। ये डिफरेंट किस्म के वर्ड्स मुख्तलिफ लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए रूल और रेगुलेशन को देखते हुए हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आसानी के साथ राइट कर लेते हैं। These languages are easy to understand and modify। ये प्रोग्राम लैंग्वेज समझना, और इनमें अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है उसको तलाश करके ठीक करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इजी इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर इसको लिखा होता है। A set of rules for writing a program in high level language is known as syntax। अब आपने वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिखनी कैसे है, उसके लिखने का जो रूल्स है वो सिंटैक्स कहलाता है, और हर प्रोग्राम लैंग्वेज का सिंटैक्स दूसरे से डिफरेंट होता है। इसी वजह से हर प्रोग्राम लैंग्वेज का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो भी डिफरेंट होता है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं, कौन से सिंबल इस्तेमाल करने हैं, हर लैंग्वेज के दूसरे से मुख्तलिफ है। द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस लैंग्वेज के मुताबिक देखते हुए हम उसके सिंटैक्स को जहन में रखेंगे और फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे। एनी एरर इन द प्रोग्राम
इज आइडेंटिफाइड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अगर प्रोग्राम लिखने में हमसे कोई गलती हो गई है, सिंटैक्स को हमने फॉलो नहीं किया, सोर्स कोड फाइल में इंस्ट्रक्शन सेव हो जाती है, लेकिन एरर का हमें उस वक्त पता चलता है जिस वक्त हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। फिर आपके पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है आपको बताता है कि फला लाइन में एरर है और ये उसकी टाइप है एरर की। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड into machine language if it is contained any syntax error। प्रोग्राम लिखने में आपसे कोई a program cannot be converted into machine language if it is contain any syntax error। प्रोग्राम आपने लिखा, कोई सिंटैक्स एरर आपसे आ गया है, तो वो मशीन लैंग्वेज में कहता है कन्वर्ट नहीं होगी जब तक आप उसके एरर को रिमूव नहीं करेंगे। एरर का आपको कैसे पता चला? जिस वक्त आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को इस्तेमाल किया, उसने बताया कि फलां जगह पे आपके पास एरर है, उस एरर को पहले करेक्ट करें। मुख्तलिफ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, कबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन, जावा, ये सारी हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेजेस। इंशाल्लाह कल हम अपना दूसरा जो लेसन है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें है हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई लेवल प्रोग्राम